बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल अरफन टेक्निकल एकेडमी। तो इस चैनल में आपको DAE की मैथ के मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मतलब कंसेप्ट है वो मुकम्मल हो सकें। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं या फिर राइट हैंड साइड की तरफ वाली वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले आएँ। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ कन्वर्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड की तरफ से 10x पहली है तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ये प्लस का 32 है, जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस का 3x स्क्वायर है तो जब ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 बच गया। अब हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी हमारे पास, फिर हमारे पास x वाली वैल्यू आ जाएगी और बाकी हमारे पास जो बच गया वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सवाल है वो कन्वर्ट हो गया है। और अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से सोल्व करना है सवाल को। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन सोल्व कराया था उसमें बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये एक शर्त है कि जो x स्क्वायर है उसके साथ कोई न्यूमेरिक अदाद ना हो, जैसे कि ये x स्क्वायर के साथ 3 न्यूमेरिक अदाद है। तो इसको हमने क्या करना है कि ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको सब के साथ डिवाइड करवा देंगे, यानी कि ये इधर भी हमारे पास डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया। तो इसी तरह ये देखें कि ये जो x स्क्वायर वाला 3 और ये जो डिवाइड हुआ ये कैंसिल हो रहे हैं। तो पीछे हमारे पास जो बच गया वो है x स्क्वायर। तो इसी तरह अब देखें कि ये प्लस हमारे पास वैसे ही आ गया। तो ये देखें कि 10x/3 ये जो वैल्यू है ये क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही तो ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा 10x/3। तो बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ये भी डिवाइड यानी कि ख़त्म नहीं हो रही, ये भी वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक ये भी यानी कि स्टेप है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ चली जाएगी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब हमने क्या करना है कि ऐसे यानी कि मुकम्मल मुरब्बा बनाना है ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू है उसको। तो वो एक फार्मूले को हम देखेंगे, वो फार्मूले को समझने के बाद हम फिर आएंगे, यानी कि वो अगर फार्मूले की हमें समझ आ गई, जैसे कि a+b होल स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला होता है तो हम इधर इसको रफ अमल में लिखते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला a प्लस या फिर माइनस b का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है ये इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल होता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो हमारे पास वैल्यू है इसमें इस वैल्यू की तरफ हमने ये जो हमारे पास हमने मालूम किया है कि a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो इसके इक्वल है, ये हमने पढ़ा है। तो अब हमने पहले तो ये बनानी है यानी कि कंडीशन, इस कंडीशन को हमने कन्वर्ट कर देना है इस कंडीशन में और उससे हमने x की वैल्यू मालूम करनी। तो जस्ट यही कंसेप्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो लिहाजा आप अगर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको जो इसके
जो कंसेप्ट है मुकम्मल, उसके बारे में मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो चले हम ये अब सोल्व करते हैं इसको आगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब देखें ये प्लस है हमारे पास, तो ये अलामत भी वैसी आ जाएगी जैसे कि हमने अभी अभी फार्मूले में पढ़ा है। तो 2 ये जो आता है ये फार्मूले वाला है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है, तो जैसे फार्मूले में ए स्क्वायर था तो उसके साथ 2a आया है, तो इसी तरह ये एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ क्या हमारे पास आ जाएगा एक्स। और b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम खाली जगह छोड़ देंगे। फिर प्लस वैसे ही फिर क्या करते हैं कि b का स्क्वायर आता है वो फार्मूले की मदद से। तो ये देखिए b का स्क्वायर की जो हम, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये भी हम खाली जगह छोड़ देंगे। तो इज़ इक्वल टू वैसे ही राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 32/3, ठीक है। तो इसी तरह जो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड के तरफ भी लिखना है होल स्क्वायर के साथ। तो b की वैल्यू को फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे कि ये जो x है इसके साथ जो वैल्यू है 10/3 इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि हमेशा जब भी आपने वैल्यू b की मालूम करनी है तो मल्टीप्लाई करवा देना है x वाली वैल्यू को 1/2 के साथ। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, इसी तरह 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या आ गई है कि 5/3, और इसी तरह इधर भी 5/3 और इधर भी हमारे पास आ गया 5/3। तो अब इस वैल्यू को हम जो मालूम की है b की वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आई है कि नहीं आई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर में मसलन ये हमारे पास जो है ना कि 2x 5/3 ये जो वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ये तीनों वैल्यू को। तो इन तीनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बन रहा है कि 10x3। तो अब देखें कि ऊपर भी हमारे पास क्या है 10x/3। तो इसका मतलब है कि ये जो भी हमने फाइंड किया ये बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें ये वही फार्मूला है जो कि ओपन यानी कि फॉर्म में है। अब इसको हम क्या करेंगे कि क्लोज़ कर देंगे इस फार्मूले को। तो जैसे कि a प्लस या माइनस b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता था तो उसी तरह के ये शेप है। तो अब वो जो होता है उसको बंद करते हैं तो पावर वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं, यानी कि a का स्क्वायर जमा या माइनस b का स्क्वायर होता था। तो अब देखें यहाँ हमारे पास है x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया x। इस तरह हमेशा अलामत ये आएगी जहाँ जो इधर होगी 2 के साथ, अगर तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो दूसरी जो पावर वाली वैल्यू है वो है 5/3, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर ये वैसे आ गई। तो इस इक्वल टू हमारे पास वैसे आ गया। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो लिखेंगे 32/3 वैसे। तो इसी तरह आप देखें 5 का स्क्वायर, इसका मतलब है 5 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मसलन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये नहीं। इसका मतलब है 5 × 5 यानी कि 5 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 को 2 दफ़ा जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 25। तो इसी तरह हम 3 को, क्योंकि ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। तो अब क्या लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो हमारे पास वैल्यू है ये वैसी आ जाएगी, यानी कि x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ऐसे हमारे पास आ गया। और इसी ही तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड की तरफ वैल्यू, इसमें हमारे पास 9 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो जो एलसीएम होता है उसको क्या करते हैं कि हम पहले डिवाइड करेंगे इसके साथ 3 के साथ, जो आंसर आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई उसको यानी कि वैल्यू से करवा देंगे। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा। तो जब 9 को 3 से या 3 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। और 3 को जब हम ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96, ये प्लस वैसे। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है। 1 को जब ऊपर वाली यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 25 वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसमें लेफ़्ट हैंड साइड वैसे ही लिख देंगे हम। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने लिख ली वैसे ही, यानी कि x प्लस 5/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वैसे ही हमारे पास आ गया।
अब राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू है ऊपर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 96 + 25, तो ये हमारे पास हो जाता है 121/9 यानी कि 121/9। तो अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी। तो इसके लिए हम करेंगे अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब दोनों तरफ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट का आपको पता ही होगा, ये अंडर रूट की यानी कि शक्ल है, शेप है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 5/3 का स्क्वायर, तो इज़ इक्वल टू वैसे ही अब इधर राइट हैंड साइड पे भी अंडर रूट ले लेंगे 121/9, क्योंकि अंडर रूट से जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है x + 5/3 इज़ इक्वल टू वैसे ही जो 11 का 121 का जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारे पास 11, साथ में प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, ओवर 3 का जो 9 का जो अंडर रूट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 का। तो जब देखें 11 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है वो होता है 121, और 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 9। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है ±11/3 इनको एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो अब देखें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है x + 5/3 ये वैसे ही आ गया। अब राइट हैंड साइड की जो क्योंकि प्लस माइनस है तो एक दफ़ा इसको हम प्लस के साथ लिख लेते हैं और दूसरी दफ़ा हम इसी ही वैल्यू को माइनस के साथ लिख लेंगे। तो इसमें 5/3 वैसे ही हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू -11/3। तो अब हमने वैल्यू क्योंकि दोनों में x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x हमारे पास इधर वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें कि 5/3 इधर प्लस है, तो जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। इस तरह 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इधर से राइट हैंड साइड की तरफ। 3 से ये 3 कैंसिल करके डिवाइड करना है, तो ऊपर हमारे पास 1 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस सेम ये, तो इधर हमारे पास बच गया 5। तो x हमारे पास अब बच गया 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 हमारे पास ये एक x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने इधर भी वैल्यू मालूम करनी है, तो x वैसे +5। अब देखें ये कि ये प्लस का 5 यानी कि ये प्लस का 5/3 है, जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो -11, इसी तरह फिर ये -5 बच जाएगा। तो अब जो वैल्यू हमारे पास बच गई वो क्या है, -16/3। तो -16/3 हमारे पास बच गया। तो अब देखें दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू जो है वो मालूम हो गई हैं x की। तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा, जो हमारा आंसर होगा, एक तो है 2, दूसरा क्या है हमारे पास -16/3। तो ये हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो आज हमने क्वेश्चन सोल्व किया है इसका मुकम्मल कंसेप्ट के साथ आपको सोल्व करने का जो मेथड है समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो जब अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।